बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये इंग्लिश की क्लास है, क्लास 5th के लिए। हमने अपना 3rd यूनिट आवर कंट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हम प्रोविंसेस जो थे उसमें से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान पढ़ा हुआ था। आज हम इंशाअल्लाह सिंध पढ़ेंगे, उसके साथ ये हिल स्टेशंस जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी तरफ आने से पहले मैं आपको जो लेसन्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं मैं वो आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट से वो क्लासेस मिस हुए हो तो आप इसी लेक्चर में ये लेसन ट्रांसलेशन के साथ सुन सकते हैं। ठीक है। आवर कंट्री, हमारा मुल्क, हमारा मुल्क। ठीक है। हमारा मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। फिर इसमें प्री रीडिंग में क्वेश्चंस थे, दो क्वेश्चंस थे। हाउ मैनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। 5वां सूबा भी अभी बन रहा है, लेकिन उसकी अप्रूवल नहीं हुई है, गिलगित बल्तिस्तान वाला सूबा। ठीक है। तो अभी हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। विच प्रोविंस डू वी लिव इन? हम कौन से सूबे में रहते हैं? हम कौन से सूबे में रहते हैं? वी लिव इन खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है। वी लिव इन खैबर पख्तूनख्वा। अगर कोई सिंध में रह रहा है तो वो कहे कि वी लिव इन सिंध, वी लिव इन पंजाब, वी लिव इन बलूचिस्तान। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ पाकिस्तान। हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। इट केम इन टू बींग ऑन 14 अगस्त 1947। ये 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इट इज़ अ मुस्लिम कंट्री। ये एक मुसलमान मुल्क है। द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इज़ द फाउंडर ऑफ आवर कंट्री। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे मुल्क के बानी हैं। बानी किसे कहते हैं? बनाने वाला। ठीक है, बानी। इट्स कैपिटल इज़ इस्लामाबाद। इसका दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है। इट इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। ये एक ज़राई मुल्क है। पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। दे आर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। ये सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ से हम सूबा वाइज स्टार्ट करेंगे, सूबे के बारे में पढ़ेंगे, हर एक सूबे के बारे में। द कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज़ पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा का दारुल खिलाफा पेशावर है। देयर आर मैनी हिल्स एंड माउंटेन्स इन खैबर पख्तूनख्वा। इसमें बहुत सी चोटियाँ और पहाड़ है। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सी चोटियाँ और पहाड़ है। दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विद ट्रीज़। ये पहाड़ दरख्तों से भरी होती है या ढकी होती है। द पीक्स ऑफ द हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। ऊंचे पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी होती हैं। देयर आर इम्पॉर्टेंट पासेस इन इट। इसमें अहम गुज़रगाहें हैं। पासेस, गुज़रगाहें। द खैबर पास इज़ अ पॉपुलर ट्रेड रूट। खैबर पास मशहूर तिजारती राह है। शुगर कैन, वीट, मेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोज इन दिस प्रोविंस। गन्ने, गंदम, मकई, फल और सब्जियां इस सूबे में उगते हैं। पंजाब, द कैपिटल ऑफ पंजाब इज़ लाहौर। पंजाब का दारुल खिलाफा लाहौर है। द लैंड इन पंजाब इज़ वेरी फर्टाइल। द लैंड इन पंजाब इज़ वेरी फर्टाइल। पंजाब की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। इट इज़ थिकली पॉपुलेटेड। इसमें ज़्यादा आबादी है, ये ज़्यादा आबादी वाला है। इट हैज़ 5 रिवर्स। इसमें 5 दरिया है। दीज रिवर्स सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन। ये दरिया आबपाशी के लिए पानी मुहैया करती है। वीट, राइस एंड कॉटन आर ग्रोन इन दिस प्रोविंस। गंदम, चावल और कपास सूबे में उगते हैं। देयर आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन इट। इसमें तारीख़ी इमारत है। द बादशाही मास्क इज़ वन ऑफ देम। बादशाही मस्जिद इसमें से एक है।
हिस्टोरिकल प्लेसेस में से, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में से। बलूचिस्तान पढ़ेंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। बलूचिस्तान इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इट्स कैपिटल इज़ क्वेटा, इसका दारुल खिलाफा क्वेटा है। बलूचिस्तान इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, स्पेशली इन नेचुरल गैस। बलूचिस्तान मदनी वसाइल में मालामाल है, ख़ास करके कुदरती गैस में। द प्रोविंस आल्सो हैज़ एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड द गवादर पोर्ट। इस सूबे में पाकिस्तान की मशहूर बंदरगाह गवादर बंदरगाह है। द प्रोविंस इज़ नोन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ द कंट्री, प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स। इसको दो सेंटेंसेस में डिवाइड करते हैं। द प्रोविंस इज़ नोन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ द कंट्री। ये सूबा मल्क के फलों की टोकरी कहलाता है। ये सूबा मल्क के फलों की टोकरी कहलाता है। प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स, बड़े मिकदार में ताज़ा और खुश्क मेवाजात पैदा करती है ये सूबा। द कायद आज़म रेजिडेंसी इज़ आल्सो लोकेटेड इन ज़ियारत। कायद आज़म की आरामगाह इस सूबे में द कायद आज़म की आरामगाह ज़ियारत में वाक़े है। ज़ियारत बलूचिस्तान में है। आज हम सिंध के बारे में पढ़ेंगे। मैं चार्ट की तरफ बढ़ता हूँ, आपको वर्ड बाय वर्ड प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड मीनिंग एंड देन सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने। ओके, क्लियर नाउ। सिंध पाकिस्तान का सूबा है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान हमने पढ़ लिए। आज हम पाकिस्तान का आखिरी सूबा पढ़ेंगे, सिंध। द प्रोविंस ऑफ सिंध इज़ आल्सो वेरी वास्ट। कराची इज़ इट्स कैपिटल। कराची इज़ इट्स कैपिटल। Wheat, rice and cotton are its important crops. The mangoes of Sindh are famous throughout the world. The seaport of Karachi is Asia's largest port. Mazar-e-Qaid is also situated in Karachi. Hill stations. Our country has many beautiful hill stations. Like Murri, Ziyarat, Natya Gali, Kaghan and Malam Jabba. There are natural lakes like Lake Sepul Maluk, Rawal Lake and Lulusar in Pakistan. There are beautiful natural sites in our country. Its mountains, rivers, lakes, forests and plains make it a beautiful country. Plains, mountains, rivers, lakes, forests, plains make it a beautiful country. Okay? Okay. अभी मैं वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ता हूँ। वर्ड बाय वर्ड आपको इसकी मीनिंग बताता हूँ। सिंध, द प्रोविंस सूबे को कहते हैं सूबा। ठीक है। आप सिंध इज़ आल्सो वेरी वास्ट, वसी को कहते हैं।
रकबे के लिहाज से ये भी काफ़ी वसी है। कराची इज़ इट्स कैपिटल, कैपिटल बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, दारुल खिलाफा, ठीक है, दारुल खिलाफा। वीट, गंदम को कहते हैं वीट, गंदम को कहते हैं, ठीक है। राइस, राइस चावल को कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं बेटा चावल। काटन, कपास, ठीक है। और इट्स इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, अहम, क्रॉप्स, फसलें, फसलें, ठीक है। द मैंगोज़, आम, आम तो सभी जानते होंगे, आजकल बहुत हैं, पूरा मार्केट आमों से भरा हुआ है। फेमस, फेमस, मशहूर। थ्रू आउट, थ्रू आउट, पूरे, एक सिर से दूसरे सिर तक। हम सिंपल मीनिंग लिखते हैं इसके, पूरे। वर्ल्ड, दुनिया, वर्ल्ड दुनिया को कहते हैं। द सी पोर्ट, सी पोर्ट, बंदरगाह को कहते हैं बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ पे होते हैं? समंदर पे होते हैं, ठीक है। कराची इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पोर्ट, बंदरगाह। मज़ार कायद इज़ आल्सो सिचुएटेड, सिचुएटेड, वाक़े, ठीक है, इन कराची, इन कराची, ठीक है। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, स्टेशन किस चीज़ को कहते हैं? हिल, पहाड़ को कहते हैं, पहाड़ों को कहते हैं। स्टेशन, मकामात या अड्डा, ठीक है, बहुत से मीनिंग्स है इसके, यहाँ पे हम मकामात लेते हैं। आवर कंट्री हैज़ मैनी, आवर कंट्री हैज़ मैनी, मैनी, बहुत। ब्यूटीफुल, खूबसूरत को कहते हैं, ये तो सभी जानते होंगे, खूबसूरत। हिल स्टेशंस लाइक मरी, ज़ियारत, नतिया गली। अच्छा, ये वो मकामात है, ये मोस्टली वो मकामात हैं जहाँ पर हम सैर व तफरीह के लिए जाते हैं अपनी छुट्टियों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। मरी, ज़ियारत, मरी सबको पता है कि इस्लामाबाद से तकरीबन 90 किलोमीटर आगे ये मकाम है। यहाँ पर मोस्टली लोग गर्मियों में जाते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही सर्द होता है, और इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, इसका जो टेम्परेचर है वो फिर भी लो रहता है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग मरी की तरफ जाते हैं, और फिर मरी में मुख्तलिफ तफरीही मकामात भी है। जैसे कि मरी में हम जाएं तो इसमें कश्मीर पॉइंट है, माल रोड है, ठीक है। इसी तरह इसके कुछ मनाजिर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं जहाँ से पूरे जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं इसके, या हमारे जो माउंटेन्स है, हिल्स है, वो यहाँ से वाज़े दिखते हैं। तो ये तफरीह के लिहाज से भी अच्छा है, और ज़हनी सुकून के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो यहाँ पर अक्सर लोग जाते हैं, वहाँ पर स्टे करते हैं। अच्छा, ज़ियारत, ज़ियारत क्वेटा में है, ठीक है। क्वेटा के लोग और कराची के लोग, चूँकि उन लोगों से ये मकामात मरी, नतिया गली वग़ैरह दूर है, तो वो ज़ियारत की तरफ रुख करते हैं। ज़ियारत भी तकरीबन मरी, नतिया गली और इसी तरह के टेम्परेचर वाला इलाका है, ठीक है। नतिया गली, नतिया गली मरी से आगे चल के नतिया गली आती है, ठीक है। नतिया गली मरी के निस्बत ऊंचा भी है, और नतिया गली में क्या होता है, नतिया गली में मौसम ज़्यादा सर्द रहता है। कागान, कागान,
कागान हम अगर एबटाबाद रूट लें तो एबटाबाद से होते हुए मानसेरा, बालाकोट, शोगरां और फिर कागान की तरफ हम कागान का रास्ता जाता है। फिर मालम जब्बा स्वात के साइड पे है, ठीक है। मर्दान जाते हैं तो मर्दान से हम वहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे या मोटरवे पकड़ते हैं, मोटरवे पे जाते हैं तो हम मालम जब्बा पहुँचते हैं। तकरीबन 3 या 4 घंटे में तकरीबन हम मालम जब्बा तक पहुँच जाते हैं। देयर आर नेचुरल कुदरती कैसे होते हैं? या तो उसमें पानी ज़मीन से निकलता है, ठीक है, वहाँ पर जो चश्मे होते हैं वो होते हैं झील। किसे कहते हैं? एक तालाब की शक्ल होती है जहाँ पर पानी कड़ा होता है, ठीक है। एक डैम होता है ना, ये डैम में एक किस्म है एक छोटा, ठीक है। डैम में तो हम बिजली बनाते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हम जो है ना प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, सप्लाई करते हैं उसे। लेक्स में पानी आता है, ये कुदरती लेक्स होते हैं, झील होते हैं, वहाँ पर पानी जमा होता है। लाइक हमारे पास सैफुल मलूक झील, तकरीबन हर कोई सैफुल मलूक झील जा चुका होगा। रावल लेक एंड लुलुसर इन पाकिस्तान। देयर आर ब्यूटीफुल नेचुरल साइट्स मनाजिर, ठीक है, मनाजिर जो अट्रैक्टिव मकामात होते हैं, अट्रैक्टिव, ठीक है, इन आवर कंट्री। इट्स माउंटेन्स, राइवर्स किसे कहते हैं? दरियाओं को, ठीक है। लेक्स तो मैंने आपको बता भी दिया, झीलें, ठीक है। फॉरेस्ट्स जंगलात, ठीक है। इस तरह प्लेन्स मैदान, ठीक है। मैदान, हमारा इलाका क्या है? मैदानी इलाका है, ठीक है। मैं आपको फिर से पढ़ लेता हूँ, इसे प्रोनाउंसिएशन वाइज भी हो गया, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी हो गई। अभी मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ सेंटेंस वाइज। The province of Sindh is also very vast. The province of Sindh is also very vast. सिंध का सूबा बहुत वसी है, बहुत खुला है रकबे के लिहाज से। सिंध का सूबा बहुत वसी है, सिंध का सूबा भी बहुत वसी है, ठीक है। द प्रोविंस ऑफ सिंध इज़ आल्सो वेरी वास्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आपको समझ आए। प्रोविंस ऑफ सिंध इज़ आल्सो वेरी वास्ट। सिंध का सूबा बहुत वसी है, ठीक है। कराची इज़ इट्स कैपिटल, कराची इसका दारुल खिलाफा है। वीट, राइस एंड कॉटन आर इट्स इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। गंदम, चावल, कपास इसके अहम फसलें हैं। द मैंगोज़ ऑफ सिंध आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सिंध के आम पूरे दुनिया में मशहूर हैं। सिंध के आम पूरे दुनिया में मशहूर है। द सी पोर्ट ऑफ कराची इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट पोर्ट। द सी पोर्ट ऑफ कराची, कराची की बंदरगाह एशिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है। बंदरगाह पानी के जहाज़ जहाँ पर खड़े होते हैं, जैसे एयरपोर्ट होता है ना, ये सी पोर्ट है, ठीक है। मज़ार-ए-कायद इज़ आल्सो सिचुएटेड इन कराची। मज़ार-ए-कायद भी कराची में वाक़े है। सिंध, फिर से पढ़ता हूँ। द प्रोविंस ऑफ सिंध इज़ आल्सो वेरी वास्ट। सिंध का सूबा भी बहुत वसी है। सिंध का सूबा भी बहुत वसी है। कराची इज़ इट्स कैपिटल, कराची इसका दारुल खिलाफा है। वीट, राइस एंड कॉटन आर इट्स इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। गंदम, चावल और कपास इसकी अहम फसलें हैं। द मैंगोज़ ऑफ सिंध आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सिंध के आम पूरी दुनिया में मशहूर है। द सी पोर्ट ऑफ कराची इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट पोर्ट।
कराची की बंदरगाह एशिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है। मज़ार-ए-कायद इज़ आल्सो सिचुएटेड इन कराची। मज़ार-ए-कायद भी कराची में वाक़ है। हिल स्टेशन पहाड़ी मकामात, ठीक है। आवर कंट्री हैज़ मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत पहाड़ी मकामात है। लाइक मरी, ज़ियारत, नतिया गली, कागान एंड मालब जब्बा, जैसे कि मरी, ज़ियारत, नतिया गली, कागान और मालम जब्बा, ठीक है। देयर आर नेचुरल लेक्स, यहाँ पर कुदरती झील है। ये सेंटेंस मैं पूरा पढ़ूँगा, अभी मैं इसको पीसेस में आपको ट्रांसलेट करूँ, फिर एक साथ इसकी मीनिंग करेंगे सेंटेंस। देयर आर नेचुरल लेक्स, इसमें कुदरती झील है। लाइक लेक सैफुल मलूक, रावल लेक, लुलूसर इन पाकिस्तान। अच्छा, इसकी पूरी ट्रांसलेशन कैसे होगी? पाकिस्तान में कुदरती झील जैसे कि लेक, जैसे कि सैफुल मलूक, रावल और लुलूसर झील हैं। पाकिस्तान में कुदरती झील जैसे सैफुल मलूक झील, रावल झील और लुलूसर हैं। देयर आर ब्यूटीफुल नेचुरल साइट्स इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में खूबसूरत कुदरती मनाजिर हैं। हमारे मुल्क में खूबसूरत कुदरती मनाजिर हैं। इट्स माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट एंड प्लेन्स मेक इट अ ब्यूटीफुल कंट्री। इसके पहाड़, दरिया, झील, जंगलात और मैदान इसे एक खूबसूरत मुल्क बनाती है, ठीक है। फिर से पढ़ लेता हूँ। हिल स्टेशन पहाड़ी मकामात को कहते हैं। आवर कंट्री हैज़ मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत पहाड़ी मकामात है। लाइक मरी, ज़ियारत, नतिया गली, कागान एंड मालम जब्बा, जैसा कि मरी, ज़ियारत, नतिया गली, कागान और मालम जब्बा। देयर आर नेचुरल लेक्स लाइक लेक सैफुल मलूक, रावल लेक एंड लुलूसर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुदरती झील जैसे कि सैफुल मलूक झील, रावल झील और लुलूसर हैं। देयर आर ब्यूटीफुल नेचुरल साइट्स इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत कुदरती मनाजिर हैं। इट्स माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट एंड प्लेन्स मेक इट अ ब्यूटीफुल कंट्री। इसके पहाड़, दरिया, झील, जंगलात और मैदान इसे एक खूबसूरत मुल्क बनाती है, ठीक है। सो ये हमारी सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन भी हो गई। मैं आपको जल्दी से वर्ड्स मीनिंग लिख लेता हूँ कि क्लास ऑलरेडी बहुत लेंथी हो रहा है। वास्ट, वसी, ठीक है, कैपिटल में लिख चुका हूँ। वीट, गंदम को कहते हैं राइस, चावल को कहते हैं। इसमें जो वर्ड्स मीनिंग मैं लिख चुका हूँ काइंडली वो आप दोबारा ना लिख के। काटन, लेक्चर वाइज मैं वर्ड्स मीनिंग इसलिए लिखता हूँ ताकि आप हर लेक्चर लें, पूरा लेक्चर लें और आखिर में आप वर्ड्स मीनिंग नीट कॉपीज़ में नोट करें, ठीक है। इम्पोर्टेंट अहम को कहते हैं क्रॉप्स, फसलें, ठीक है। मैंगोज आम को कहते हैं सिंध, फेमस। मशहूर को कहते हैं थ्रू आउट। थ्रू आउट पूरे को भी कहते हैं पूरा या एक सर से दूसरे सर तक, लेकिन मैं सिंपली आपको पूरा लिख रहा हूँ। ये मैं आपको पूरी आप लिख दें, ठीक है।
पूरी 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 दुनिया में कंप्लीटली। सी पोर्ट, सी पोर्ट बंदरगाह को कहते हैं, ठीक है। सिचुएटेड, वाक़े, ठीक है। मैनी, बहुत, ठीक है। स्टेशंस, मकामात या अड्डा, अड्डे, ठीक है। नेचुरल, कुदरती, लेक्स, झीलें, ठीक है। साइट्स, मनाजिर, मनाजिर, ठीक है। और राइवर्स, राइवर दरिया को कहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्स, जंगलात, प्लेन्स, मैदान या मैदानी, ठीक है। मेक इट अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ठीक है। सो ये हमारा आज का सबक था। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल हम अपना एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज मैं आपको लिखूँगा, मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। आप इस पैराग्राफ को प्रोनाउंसिएशन के साथ, फिर वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स के साथ और फिर सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें। फिर भी अगर किसी को मसला हो तो काइंडली वो मुझसे ग्रुप में या पूछ ले या पर्सनल में मुझे बताए कि उनको कौन सा मसला हो रहा है, ताकि मैं उसको गाइड करूं। अच्छा, ये वर्ड्स मीनिंग भी मैंने लिख लिए इसके, इस 2 पैराग्राफ्स के, ये भी आप नीट कॉपीज़ में लिख लें। पहले जो मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं उसमें जो वर्ड्स मीनिंग थे वो भी नीट कॉपीज़ में लिख लें, ठीक है। सब वर्ड्स मीनिंग सब लेक्चर्स के मिला के आपने नीट कॉपीज़ में लिखने हैं। जो वर्ड मैंने रिपीट किया हुआ है वर्ड्स मीनिंग में, काइंडली वो वर्ड्स आप ना लिखें, एक बार वो काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।